सभी का आपका नमस्ते। स्वागत है। आज हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय विद्या भवन के एक और लैंग्वेज कोर्स की, जो कि बहुत ही पॉपुलर है और इसके डिमांड भी बहुत ज्यादा है। आखिर इस कोर्स में और क्या है खास, आइए हम जानते हैं अरविंद सर से। और हमारे साथ इस समय मौजूद है अरविंद सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। और मुझे यहाँ पे बुलाकर और फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बताने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैं जानता हूँ जो फ्रेंच के लिए, वो मैं आपको अभी तुरंत आपको बताऊंगा कि जी। क्या क्या स्कोप्स हैं, क्यों फ्रेंच पढ़ना चाहिए, भारतीय विद्या भवन कैसे आपको हेल्प कर सकता है फ्रेंच लर्न करने में, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सर, मेरा पहला आपसे ये सवाल है कि आप भारतीय विद्या भवन के एक अध्यापक हैं, टीचर हैं। हाँ, भारतीय विद्या भवन के साथ जो आपका अभी तक का सफर रहा है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने अपना सफ़र भारतीय विद्या भवन में शुरू किया 2006 से, और कंटिन्यूअसली मैं यहाँ फ्रेंच पढ़ा रहा हूँ। और मेरा एक्सपीरियंस भारतीय विद्या भवन के साथ बहुत ही अच्छा रहा है, तभी मैं इतने दिनों तक यहाँ पे टिका हुआ हूँ। बात करें इंस्टीट्यूट की, तो भारतीय विद्या भवन एक रिनाउंड इंस्टीट्यूट है जो कि सेंट्रली लोकेटेड है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को पहुंचने में, या कहिए कि एक्सेस ये इट इज मोर एक्सेसिबल टू द स्टूडेंट्स। बात करें अगर लैंग्वेज की, तो हमारे पास बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज भी हैं जो यहाँ पढ़ाते हैं, जिनका नाम ही है, और स्टूडेंट्स फैकल्टी के नाम के कारण भी यहाँ पे आते हैं। दूसरा चीज, हमारे यहाँ जो लैंग्वेज है, जो पढ़ाया जाता है, वो काफ़ी ही कम्युनिकेटिव तरीके से पढ़ाया जाता है। हम अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, स्टाफ की, तो वो बहुत ही फ्रेंडली हैं, बहुत ही हेल्पफुल हैं। वो आपको हमेशा अच्छा गाइडेंस करते हैं, आपके हेल्प के लिए हमेशा तैयार रहते तो सर, जो कोर्स आप पढ़ा रहे हैं वो है फ्रेंच लैंग्वेज का कोर्स। हैं। यस। इस कोर्स की एक तो इतनी डिमांड क्यों बढ़ गई है, ये भी जानना चाहेंगे। और इस कोर्स को करने के क्या फायदे हैं, इस नई लैंग्वेज को सीखने के क्या फायदे हैं, इसके बारे में आप बताइए। पहली बात करूं मैं फ्रेंच, तो फ्रेंच हमेशा से एक टॉप फॉरेन लैंग्वेज रहा है। इवन जब ग्लोबलाइजेशन नहीं था उस समय भी, अगर कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहता तो फ्रेंच होता था या रशियन होता था, जो कि बहुत डिमांड में होता था। नाउ अभी फ्रेंच जो है, वो पांचवा लैंग्वेज ऐसा है जो कि सबसे ज्यादा बोला जाता है वर्ल्ड में। दूसरा, ये सेकेंड लैंग्वेज है जिसको सबसे ज्यादा लर्न किया जाता है वर्ल्ड में। तो 32 कंट्रीज में फ्रेंच बोले जाते हैं, वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज, डे टू डे लैंग्वेज फ्रेंच है। बात करें फ्रेंच लैंग्वेज की, तो बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे यूएनओ है, उसके सिस्टर्स ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे भी फ्रेंच यूज होता है। अभी मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, और जितने भी यहाँ से पास आउट हुए हैं, वो कहीं ना कहीं जाकर इंगेज हैं जहाँ फ्रेंच लैंग्वेज वो यूज करते हैं। फ्रेंच लर्न करने का एक और भी इम्पोर्टेंस है कि हमें फ्रेंच के कल्चर, लिटरेचर, आर्किटेक्ट, सिविलाइजेशन इतना रिच है कि लोग उसको जानना चाहते हैं। और उसको जानने के लिए लैंग्वेज एक टूल है जो कि हेल्प करता है उनको। विदाउट लैंग्वेज वो शायद इतना अच्छा से नहीं जान सकते, तो इसलिए भी फ्रेंच सीखते हैं। फ्रेंच को भी हमारे यहाँ कहते हैं मोस्ट डेलिकेट, सोफिस्टिकेटेड, एलिट क्लास लैंग्वेज माना जाता है। इसलिए भी फ्रेंच बहुत सारे लोग सीखते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पे सीखने वालों में सबसे ज्यादा क्राउड फ्रेंच में होता है। नॉट आई एम टॉकिंग हियर, बट इन इन ऑल ओवर इंडिया और वर्ल्ड में भी सबसे ज्यादा फ्रेंच लोग सीखते हैं।
तो सर, अगर मैं बात करूं भारतीय विद्या भवन में जो ये कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया है स्टूडेंट्स के बीच में, तो इस कोर्स का ड्यूरेशन क्या है? कितने समय में एक जब स्टूडेंट आता है और वो इस कोर्स को सीख कर निकल सकता है? भारतीय विद्या भवन में हमारे यहाँ 3 साल का फ्रेंच कोर्स होता है, जो कि सेमेस्टर में डिवाइडेड है। हमारे यहाँ सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, 5, 6 तक है, विच इज इक्विवेलेंट टू 3 years ऑफ फ्रेंच। ये हर सेमेस्टर जो होता है वो 5 महीने का होता है। 5 महीने ये अराउंड हम लोग 80 आवर्स देते हैं, 75 to 80 आवर्स पर सेमेस्टर। और हर सेमेस्टर में आपको जो बताया जाता है लैंग्वेज का लेवल जो है तो A1 से लेकर A2 B1 लेवल तक है, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल मापदंड में बोलते हैं डेल्फ लैंग्वेज, तो B1 लेवल तक हम लोग करवाते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि B1 लेवल सिर्फ है, हमारे यहाँ एकेडमिक पर्पस से भी कराया जाता है, क्योंकि हम लोग एडवांस लेवल में उनको लिटरेचर, सिविलाइजेशन वगैरह भी पढ़ाते हैं, which is very important for teaching a language. दूसरा चीज है कि यहाँ से करने के बाद लोगों को इतना नॉलेज हो जाता है कि वो कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका सिलेक्शन भी होता है। और सीरियसली जो करते हैं स्टूडेंट, आई एम से टॉकिंग अबाउट सीरियस स्टूडेंट, उनका लेवल भी बहुत बहुत अच्छा होता है लैंग्वेज में। लैंग्वेज करने के और भी कई कारण हैं, जैसे हैं कई लोग इमिग्रेट करना चाहते कनाडा, तो कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही डिमांड में होता है। इसके लिए उनको अलग से पॉइंट मिलता है और एक अच्छा खासा पॉइंट मिलता है जो उनको हेल्प करता है इमिग्रेशन में। ये सब रीजन है फ्रेंच पढ़ने का। लोगों को पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए। तो सर, अगर बात की जाए कि काफी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑलरेडी इन फ्रेंच कोर्सेज को, फ्रेंच लैंग्वेज कोर्सेज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लोगों के बीच में, तो ऐसे में उनका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो कम भी है, यानी 6 महीने से लेकर 1 साल तक। तो क्या भारतीय विद्या भवन, अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज पूछूं, कि दूसरे इंस्टीट्यूट्स के मुकाबले में भारतीय विद्या भवन को स्टूडेंट्स क्यों चुने? देखिए, लोग जो बोलते हैं कि 6 महीने और 1 साल में जो लैंग्वेज करवा देते हैं, मैं इस चीज को नहीं मानता। 6 महीने और 1 साल में कोई अपना मदर टंग तो अच्छा से सीखता नहीं। हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज जो हमारा कम्युनिकेटिव डे टू डे लैंग्वेज है, उसमें लोगों का कमांड नहीं होता। तो हाउ कैन द पीपल टीच इन 6 months or 1 year a foreign language which is not used in day to day life here? ये बेसिकली होता है कि मनी मेकिंग का होता है कि भाई उनको आजकल के बिजनेस का जमाना है ना। अगर लोग बिजनेस के जमाने से चले तो 6 महीने में कुछ, मुझे तो नहीं लगता है कि हाँ सीख सकते हैं, बट वो दे कैन नॉट यूज दैट लैंग्वेज इन देयर वर्क फील्ड। एंड अच्छा से सीखना है तो 3 साल का कम से कम कोर्स करना चाहिए। हमारे यूनिवर्सिटीज में भी ऐसे कोर्सेज हैं जो 3 साल के ही होते हैं। हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 साल के बाद छोड़ सकते हैं, 2 साल के बाद छोड़ सकते हैं, हाँ। तो ऑप्शन है, ये नहीं कि आपको अगर आप ज्वाइन करते हो यहाँ पे तो यू हैव टू कंटिन्यू टिल 6th semester. You can leave after 1st semester also, 6th, and after 2nd, 3rd, it's open. तो भारतीय विद्या भवन में ये अपॉर्चुनिटीज है लोगों को कि अगर वो कंटिन्यू करना चाहे एडवांस 1 तो वहां पे जा सकते हैं, जबकि अदर इंस्टीट्यूट में उनके पास सिर्फ 1 या 2 लेवल ही है, हमारे पास 6 लेवल्स है। दिस इज द बेनिफिट। ओके। स्टूडेंट्स की हमेशा से ये भी रिक्वायरमेंट रही है कि वो जो भी कोर्स करें उसमें वो अपना करियर परस्यू कर पाए या अपना फ्यूचर देख पाए, यानी कि जॉब के पर्सपेक्टिव से ज्यादातर स्टूडेंट्स कोर्स को चूज करते हैं। तो ऐसे में
ये लैंग्वेज चूज करने के बाद क्या भारतीय विद्या भवन किसी तरह की प्लेसमेंट दिलवाता है, या किस जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे अपना जॉब ले सकते हैं? ओके, हमारे पास एक्चुअली कोविड के पहले तक हमारे पास एक प्लेसमेंट सेल तो नहीं था, बट कंपनीज आती थी यहाँ पे और हायर करती थी स्टूडेंट्स को। इन सम कंपनीज वो कॉल सेंटर्स वगैरह होते थे मोस्टली। सेकेंड, स्टूडेंट्स जो यहाँ से पास आउट होते हैं वो दे कैन अप्लाई फॉर द जॉब ऑल्सो डायरेक्टली। अभी 6 सेमेस्टर की एक स्टूडेंट्स है, वो पास आउट हुई है और उसने कहीं पे कंपनी में इंटरव्यू दिया तो उसका सिलेक्शन हो गया। मतलब भारतीय विद्या भवन के थ्रू नहीं गई, बट यहाँ से कोर्स करके वो जब उसको लगा कि नाउ अब माय कोर्स इज ओवर, नाउ आई शुड सर्च और जॉब, तो वो गई और इंटरव्यू दी। अभी उसको 6 लाख का पैकेज मिला है, मतलब स्टार्टिंग में। तो भारतीय विद्या भवन भी हेल्प कर सकती है। वी कैन कॉल द कंपनीज हियर फॉर द इंटरव्यू, बिकॉज कंपनीज हमेशा सर्च करते रहते हैं कि अच्छे लैंग्वेज जिनको आती है उनको हायर करे, ताकि वो इंटरनेशनल कंपनीज और इंटरनेशनल लोगों के साथ को बिजनेस कर सके। तो एक तो ये है। दूसरा, आप देखेंगे कि गर्ल्स जितने भी हैं, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हु हैज पास्ड आउट फ्रॉम हियर, जिसने भी जो भी कर चुकी हैं, मोस्टली दे आर वर्किंग इन स्कूल्स एज अ टीचर। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, एक दो होगी तो मैं नहीं कर सकता, बट 90% आई एम सेइंग कि दे आर वर्किंग इन अ स्कूल हियर और देयर। तो दैट दीज आर द बेनिफिट ऑफ लर्निंग दिस लैंग्वेज। और भारतीय विद्या भवन हमेशा कोशिश करती है कि हाँ, वी ट्राई टू हेल्प द स्टूडेंट्स। प्रोफेसर्स जो पढ़ाते हैं उनके कोई कांटेक्ट होते हैं, उनसे भी हम लोग कोशिश करते हैं कि ताकि वो उनको जॉब मिले। अभी मेरी एक स्टूडेंट थी तो उसको मैंने एक स्कूल में भी जॉब दिलवाया। तो इस तरह से होता है। एक कंफ्यूजन स्टूडेंट से मैं हमेशा देखने को मिला है, और वो ये कि जैसे कि हम लोग हिंदी भाषी हैं और इस पूरे देश में काफी कम लोग हैं जो बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश समझ पाते हैं या बोल पाते हैं, तो क्या उन लोगों के लैंग्वेज सीखने के इस राह पर इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज बैरियर बन सकती है? क्या हिंदी भाषी स्टूडेंट भी एक फ्रेंच लैंग्वेज सीखने के काबिल है? हाँ, नहीं, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं जब लैंग्वेज सीखने दिल्ली यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ पे एक लड़का आया था और वो मेरे पीछे लाइन में लगा हुआ था फीस सबमिट करने के लिए। तो मेरे को पूछा कि अरविंद, क्या ये इंग्लिश जानना जरूरी है क्या फ्रेंच सीखने के लिए? आई सेड नो। तो उसने एडमिशन लिया और वो लड़का जो इंग्लिश नहीं जानता था उस समय, वो आज फ्रांस में सेटल्ड है और उसको फ्रेंच नेशनलिटी मिल चुकी है। मतलब वो इंग्लिश से ज्यादा फ्रेंच बोलता है। अच्छा, अब तो ये मैं नहीं कर सकता कि कोई और लैंग्वेज बैरियर हो सकती है। कोई भी लैंग्वेज हम लोग सीखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मदर टंग हम लोगों ने सीखा है, तो क्या कोई लैंग्वेज के थ्रू सीखा है? नहीं ना। वी हैड नो नॉलेज अबाउट एनी लैंग्वेज, बट मदर टंग आ जाती। सेम वे फ्रेंच को भी विदाउट नोइंग एनी अदर लैंग्वेज वी कैन लर्न। थैंक यू सो मच सर। आपने काफी सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से, उनका ज्यादातर और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जवाब देने की कोशिश की है। आपने हमसे कनेक्ट किया, अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। Thank you very much for inviting me to share the opinion about the French language. Thank you.